मुमकिन सैलाबी सूरत-ए-हाल के पेश नजर जिला इंतजामिया हरकत में आ गई है। बखर में दरिया के किनारे हिफाजती बंद और रिलीफ कैंपों का जायजा लिया गया। आइए देखते हैं एम सईद बिशारती की ये खसूसी रिपोर्ट। आज तक की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। डिप्टी कमिश्नर बखर मोहम्मद अशरफ और डीपीओ शहजाद रफीक अवान का मुमकिन सैलाबी सूरत-ए-हाल के पेश नजर अहम इकदाम। आइए चलते हैं दरिया सिंध के किनारे जहां खतरा लम्हा ब लम्हा बढ़ रहा है और जिला इंतजामिया पूरी तरह मुतहरिक है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शहजाद रफीक अवान के हमरा सुपरबंद और जे हेड RD 70 का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर XCN मोहम्मद इनहार मोहम्मद कामरान ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि इस वक्त दरिया में 4,30,000 क्यूसिक के दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सैलाब की मुमकिन सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए तीनों तहसीलों बखर, कलूरकोट और दरिया खान में 15 रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। रिलीफ कैंप्स में खुराक, साफ पानी, तिब्बी इमदाद, आरजी रिहाइश और मवेशियों के लिए भी मुकम्मल इंतजामात किए गए हैं। दरिया सिंध के किनारे बसने वालों को अलर्ट जारी कर दिया गया है और अगर पानी की सतह 5.5 लाख क्यूसेक तक पहुंची तो फौरी इन्हिला का अमल शुरू किया जाएगा। डीपीओ शहजाद रफीक अवान ने कहा, पुलिस फोर्स मुकम्मल अलर्ट है और रेस्क्यू और इन्हिलाई कार्रवाइयों में जिला इंतजामिया के शाना बशाना मौजूद रहेगी। डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ ने RD 58 पर कायम फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा भी किया जहां दस्तियाब सहूलियात, रजिस्ट्रेशन डेस्क, तिब्बी इमदाद और फौरी रिस्पांस के इंतजामात का जायजा लिया गया। ये सिर्फ एक मुआयना नहीं बल्कि इस बात की गवाही है कि जिले इंतजामिया, पुलिस और रेस्क्यू टीमें आवाम की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही हैं। मजीद खबरों और न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए आज तक। आज तक न्यूज, खबर सच के साथ।